इस पत्रकांड के उपरांत आचार्य श्री के जीने की इच्छा समाप्त सी हो गई और आचार्य श्री अपने आप में शांत से भी हो गए। इसलिए इस पत्रकांड के आरोपी के लिए तो सजा मिलनी ही चाहिए। और कर्म सिद्धांत भी यही कहता है। मैंने कल नहीं परसों शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के समय में अचानक मैं देवगढ़ पहुंच गया और सुना है यहां पर भगवान के सामने जो मांगो वो पूर्ण होता है। मैंने उस दौरान भी सभी विश्व के जैन समाज के श्रावकों के लिए कहा और आज भी कह रहा हूं, अगर आप सच्चे जैनी हो तो आप अपने अंदर ये भावना आज से प्रस्तुत कर दें कि उस षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश होना चाहिए। जैन धर्म में ये कहा गया है भावना भवनाशिनी। हम आज भावना कर रहे हैं, हम उसके पतन की भावना नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि उस पापी का पर्दाफाश हो और उसके सारे कुकृत्य खुलकर सामने आए। कर्म सिद्धांत जब तक अपना फल पापी को देगा नहीं तब तक पापों से भय किसी को होगा नहीं। कोटि भट्ट श्रीपाल ने सच्चे मुनि के ऊपर आक्षेप लगाया, उनकी निंदा की, उनकी भर्त्सना की, तो उसके लिए कोढ़ निकला था। हमारे आगम में ऐसी कहानियां आती हैं। और उसके पाप के समर्थन में 700 उसके साथियों ने अनुमोदना की थी। उस अनुमोदना का फल उन 700 साथियों को भी कोढ़ के रूप में मिला। मैं भी यही चाहता हूं, कर्म सिद्धांत तभी सफल माना जाएगा जब उस पापी का इस प्रकार से फल के रूप में कुछ न कुछ शारीरिक दंड मिले उसे। सभी जैन समाज के लोगों को भावना करनी चाहिए कि मेरे गुरुदेव के साथ जिसने इस प्रकार का कुकृत्य किया है, कर्म उसको कोढ़ के रूप में या विक्षिप्त करके या फिर ऐसे उसके अंग उपांग को शिथिल करके दंड दे, ताकि पूरा संसार उस धर्म की जय जयकार करे और कर्म की जय जयकार करे। ये मेरी भावना शुरू से थी, है और रहेगी।